नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि केले की उत्पत्ति कैसे हुई। जिसे हम केला समझकर खा रहे थे वो असल में क्या है। केले की उत्पत्ति की खोज वैज्ञानिक आजकल क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, केला दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, लेकिन ये फल आया कहाँ से? सबसे पहले कहाँ पैदा किया गया? क्या ये पहले जंगली फल था? वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति के रहस्य की खोज कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, क्योंकि केले ने उनके दिमाग के छिलके उतार दिए हैं। केला पर हाल ही में एक स्टडी हुई जिसमें पता चला कि उसके अंदर 3 ऐसे जेनेटिक चिन्ह हैं जो 3 अलग अलग जंगली केलों के हैं, लेकिन ऐसे केले जो अभी तक पूरी दुनिया में नहीं खोजे गए। केले जब पक जाते हैं तो पीले रंग के होते हैं, मीठे होते हैं, पीनट बटर की नर्म और स्मूथ, लेकिन असल में केला वो नहीं है जो आप सोचते हैं। ये पीले, हरे, नीले बल्ब की तरह बीज वाला या फिर बिना बीज वाले हो सकते हैं। ये अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग दिखाई देते हैं। जितना सोचा गया था केला का परिवार उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है, रहस्यमयी है। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल रिसर्च ग्रुप की बैटानिस्ट डॉक्टर जूली सार्डोस ने कहा कि केले की विविधता को पूरी दुनिया में ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। हमें हमारी जांच में पता चला कि वर्तमान में दुनिया भर में जो सामान्य केला खाया जा रहा है वह 3 जंगली केलों के विकसित होकर आया है, लेकिन 3 जंगली केले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, खोजे भी नहीं गए हैं। अगर केले के ये 3 जंगली पूर्वज मिल जाएं तो हो सकता है कि केले के बारे में हमारी सोच बदल जाए। जंगली केला, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मूसा एक्यूमिनाटा कहते हैं, उसमें ढेर सारे बीज होते हैं, उसे खाया नहीं जा सकता, वैज्ञानिकों का मानना है। और केले का जो इतिहास मौजूद है वह 7000 साल पुराना है। केले का घरेलू वर्जन यानी जो हम लोग आजकल खा रहे हैं उसे 7000 साल पहले पापुआ न्यू गिनी में पैदा किया गया था। उस समय के इंसानों ने केले की ब्रांडिंग की, वह भी बिना किसी फर्टिलाइजर के। तब केला पहली बार बिना बीज के निकला, खाने लायक था, पर यह कैसे किया गया इसका पता नहीं चला। पापुआ न्यू गिनी से व्यापारिक रास्तों से होते हुए केला इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत पहुंच गया। यहाँ आने के बाद क्रॉस ब्रीड हुआ, केले की कई अन्य प्रजातियां बनती चली गई। छोटे केले, मोटे केले, ज़्यादा गूदे वाले केले, पतले केले, अलग अलग रंग के केले, कम मीठे और ज़्यादा मीठे। आप सिर्फ भारत में ही देख लीजिए, दर्जनों प्रकार के केले आपको मिल जाएंगे। केरल में लाल रंग के तो भुसावल में पीले रंग के केले मिलते हैं। डॉक्टर जूली सार्डोस ने बताया कि हमने कंप्यूटर पर तीनों केलों के जेनेटिक मार्कर को डालकर देखा। पता किया गया कि ये किस व्यापारिक मार्ग से मिलते हैं। अब भी जांच चल रही है। इस जांच से पता चल पाएगा कि इन केलों की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। ये भी पता चलेगा कि कैसे केला, जो एक बड़ा बीज था, वो कैसे बिना बीज का खाने लायक गूदे वाला फल बन गया। एक बेहद रहस्यमयी फल है। केले में मिले तीनों जंगली केले के जेनेटिक मार्कर में से एक दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध रखता है, दूसरा बोर्नियो के द्वीप पर स्थानीय स्तर पर पैदा किया जाता था, तीसरा वाला पापुआ न्यू गिनी के केले से मिलता है। इन जगहों से जेनेटिक कैरेक्टर जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद भी केले सबसे ज़्यादा मिस्ट्री वाले फल हैं। इनका रहस्य खुला नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के प्लांट बायोलॉजिस्ट जेम्स लीवेंसमैक ने कहा कि साराडोस के डेटा से लगता है कि घरेलू केलों की ब्रांडिंग दक्षिण प्रशांत के इलाकों में से हुई थी। केला पहले बीज वाला कड़ा फल था जिसे खा नहीं सकते थे, फिर ये अचानक मीठे गूदे वाला बिना बीज का फल कैसे बन गया। डॉक्टर जूली कहती हैं कि केले की ब्रांडिंग इतनी आसान नहीं है। एक खाने लायक केला बनाना आसान नहीं है। आपको किसी एक वैरायटी के केले को किसी दूसरे के साथ क्रॉस ब्रीड करना होता है। जरूरी नहीं कि यह फल हो, फिर केला ऐसे बनना चाहिए जो खाने लायक हो, नहीं तो ब्रीडिंग खराब हो जाती है। यह स्टडी हाल ही में फ्रंटियर्स इन प्लांट साइंस में प्रकाशित हुई थी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली केले की वैरायटी कैम्बेंडिस में है। इसकी सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग और उत्पादन अफ्रीका और मध्य अमेरिका में होता है। केलों में जेनेटिक विविधता इतनी कम है कि ये कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होने की कगार पर रहते हैं। डॉक्टर लीवेंसमैक ने कहा कि अक्सर ये खबर आती है कि केले खराब हो रहे हैं, केलों में बीमारियां फैल रही हैं। अगर जंगली केलों का पता चले तो बीमारियों से लड़ने के तरीके खोजे जा सकते हैं। केला खाने के काम आता है क्योंकि इसमें पेट तो भरता ही है, पोटेशियम समेत कई मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कच्चे केले के चिप्स बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, पूरी दुनिया में इसे पकाकर खाया जाता है। इसके फूलों को भी खाते हैं, पकाया जाता है। केले के फूल को बनाना हार्ट भी कहते हैं। केले के पत्ते बड़े, वाटरप्रूफ, लचीले होते हैं। इन्हें खाने के लिए दोनों बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बारिश से बचने के लिए छतों पर लगाते हैं। इनके अंदर लपेटकर कई प्रकार के व्यंजनों को पकाया जाता है। दक्षिण भारत में तो इसी पर खाना परोसा जाता है। केले के पत्तों के बारे में जितना भी हम बताएं उतना कम है। केले के तने के बीच के नर्म हिस्सों को भी पकाकर खाया जाता है।
बर्मा, फिलीपीन जैसी जगहों पर इसके फाइबर से कपड़े बनते हैं, कागज़ बनता है। इसके अलावा केले के पेड़ को पूजा पाठ में शामिल किया जाता है। केले के साथ लंबा नस्लभेदी इतिहास भी रहा है। यूरोप में काले फुटबॉलर्स पर कई सालों तक केले फेंके जाते थे। केले को हेट स्पीच के सिंबल्स के तौर पर देखा जाता था। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।